प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का वचन मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 पद 12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। प्रभु का यह वचन कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। जिसके पास साइकिल है वो गाड़ी चाहते हैं, और जिसके पास गाड़ी है कुछ और बड़ा वो चाहते हैं। जिसके पास झोपड़ी है तो वो महल चाहते हैं, और जिसके पास महल है उससे और बड़ा वो महल चाहते हैं। लेकिन प्रभु यह समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हें कुछ न कुछ दे तो रखा है, लेकिन उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास है क्या धन्यवाद देते हैं? क्या आपके पास साइकिल है तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं? नहीं देते हैं। किसी के पास महल है लेकिन उस चीज़ के लिए धन्यवाद उनको नहीं देते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बढ़ रहा है, जिसके पास कुछ था और वो बढ़ते ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो तरक्की और आशीषित होते जा रहे हैं। प्रभु का वचन भी तो यही कह रहा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास और अधिक हो जाएगा। जो प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु हमारे पास यह है जिसमें आप हमें अभी तक संभाल के रखा है, जो खुशियाँ हमें दिया है, आज तक हमारे जीवन में बना है, तो प्रभु और भी उसके जीवन में खुशियाँ बढ़ा के देता है। वो चीज़ जिसके लिए वो धन्यवाद देते हैं उससे कई गुना उसको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास तो कुछ है ज़रूर, लेकिन उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि धन्यवाद देने के अलावा वो सिर्फ मांगते ही रहते हैं कि प्रभु हमें ये मिल जाए, प्रभु हमें वो मिल जाए। संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आपसे कई गुना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पास साइकिल है लेकिन किसी के पास वो भी नहीं है। किसी के पास उससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। लेकिन प्रभु को यह धन्यवाद कीजिए कि आपके जीवन में वो चीज़ है। पहले उस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए जो आपके पास है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास 4 व्हीलर आए, तो पहले आपको 2 व्हीलर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा कि आपके जीवन में वो 2 व्हीलर दे रखा है। और जिसके पास 4 व्हीलर है वो चाहते हैं कि उससे भी बड़ा हो जाए, तो पहले उस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा। और जो उस चीज़ के लिए जो उसके पास है परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर उनको और बढ़ा के देते हैं, क्योंकि वह प्रभु के दिए हुए चीज़ों पर बहुत खुश है और वो धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जो भी कुछ बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, और आप जब उनकी अच्छाइयों पर खुश नहीं रहते हैं, उनको कोसते हैं, तो आपको और दुख मिलता है और आपके जीवन से आशीषें कम होने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को उस चीज़ के लिए जो उसके जीवन में दे रखा है प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और वो आशीषों में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, लेकिन जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, क्योंकि उसने
ये कहा कि मेरे पास है, लेकिन जिसके पास था और वो कहा मेरे पास नहीं है। और जब आप यह मानते कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो और भी आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु को आप धन्यवाद करना सीखिए उस चीज़ के लिए जो आपके पास है। लूका की पुस्तक अध्याय 17 पद 11 से लेकर 19 तक यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें 10 कोढ़ी के विषय में दिया गया है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, शुद्ध किया, लेकिन उनमें से केवल एक ही प्रभु को धन्यवाद करने और उनकी बड़ाई करने के लिए वापस लौटा। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, बाकी 9 कहाँ रहे? क्या वह शुद्ध ना हुए थे? क्या वह चंगे ना हुए थे? आज भी जब प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनको प्रभु कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को रोगों से चंगाई, किसी को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा देते हैं। लेकिन जब वह प्रभु में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो वो चीज़ जो उनके जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं करते और सिर्फ उससे ज़्यादा बेहतर मांगते रहते हैं। वचन कहता है, जो थोड़े में थोड़े विश्वास योग्य रहे उसे और बड़ा करके प्रभु देता है। इसलिए कोसना बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करना सीख जाएं। उसको महिमा और बड़ाई सबसे पहले करना सीख जाएं। यही गुण रहस्य है। यह विचार यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। सबको जय मसीह की।